Hello friends, welcome to Smita English Academy. So friends, today I am share with you another video, one paragraph, one story video. So if you want to improve your English, if you want to learn spoken English, this video very helpful for you. So please watch till end. Let's start into the video. Once upon a time, in a village, there lived a very benevolent man named George. George was known for his amiable nature. यहाँ पे बताया जा रहा है once upon a time, एक बार की बात है, in a village, एक गांव में there lived a very benevolent, एक गांव में रहता था very मतलब बहुत दयालु व्यक्ति जिसका नाम था जॉर्ज. benevolent मीन्स होता है दयालु, ठीक है. जॉर्ज was known for his amiable nature. जॉर्ज को जाना जाता था उसके मिलनसार स्वभाव से. उसका जो नेचर था, उसका जो स्वभाव था, बहुत ही मिलनसार था. एमेबल मीन्स होता है यहाँ पे मिलनसार, जिसका नेचर बहुत ही मिलनसार होता है, ठीक है. ही वॉज ऑलवेज वेयरिंग अ स्माइल ऑन हिज फेस वेन एवर ही मीट समवन. यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखता था जब भी वह किसी व्यक्ति से मिलता था, ठीक है. वह हमेशा हंसता रहता था, हंस के ही बात करता था. हेंस everyone in the village respected George. हेंस मतलब इसीलिए या फिर इस वजह से. everyone मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इन द विलेज गांव के जो प्रत्येक व्यक्ति थे, रिस्पेक्टेड जॉर्ज का सम्मान करते थे. वह हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखता था और इस स्माइल के साथ ही वो सबसे बात करता था, ठीक है. बिसाइड जॉर्ज, ठीक है, बिसाइड जॉर्ज देयर वर 8 अदर मेंबर. एक टाइम ऐसा भी था, यहाँ पे बता रहा कि देयर वर 8 अदर मेंबर इन हिज फैमिली हु हैड ट्रेजेडी डेड इन अ कार एक्सीडेंट 5 years ago. 5 साल पहले, ठीक है. इसके अलावा उसके परिवार में 8 और व्यक्ति रहते थे जिनकी मौत हो गई कार एक्सीडेंट में 5 साल पहले, 5 years ago. ओके. जॉर्ज कंसीडर हिमसेल्फ द अनलकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. जॉर्ज क्या मानता था? अनलकीस्ट पर्सन मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत मानने लगा था. पर्सन इन द वर्ल्ड, अपने आप को वो दुनिया का सबसे बदकिस्मती व्यक्ति मानने लगा था, क्योंकि बिकॉज ही हैड नो वन लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि उसका अब दुनिया में कोई भी नहीं था. जॉर्ज का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही अनलकी पर्सन मानने लगा था. तो जॉर्ज का जो भी फैमिली मेम्बर था, जो भी उसकी फैमिली थी, वो एक्सीडेंट में ट्रेजेडी हुई उसके साथ, मतलब दुर्घटना हुई और सारे फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई. लूजिंग हिज इंटायर फैमिली, ठीक है. लूजिंग हिज इंटायर फैमिली इन एक्सीडेंट मतलब उसने अपने पूरी परिवार को इस फैमिली में, इस ट्रेजेडी, इस एक्सीडेंट में खो दिया. इन एन एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में, वाज नो लेस देन अ ह्यूज ट्रेजेडी फॉर जॉर्ज, ठीक है. यह उसके लिए बहुत ही बड़ी दुखद समाचार था, दुख भरी चीज़ थी, बहुत ही त्रासदी थी, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं. ओवरकम द ग्रीफ मतलब ग्रीफ मतलब होता दुख, ठीक है. ओवरकम मतलब उससे निकलना. ओवरकम द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हिज इंटायर फैमिली वॉज नॉट ईजी फॉर हिम. उसके लिए आसान नहीं था पूरी फैमिली को खोने के बाद इस दुख से बाहर निकलना. देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम ऐसा भी था, एक समय ऐसा भी था, व्हेन जॉर्ज, जब जॉर्ज के पास, ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहा कि एक ऐसा भी समय आया था, व्हेन जॉर्ज कॉन्टम्पलेटेड सुसाइड, जब जॉर्ज ने सुसाइड करने का सोचा. हाउएवर ही डिडंट डू, हाउएवर जैसे किसी भी तरीके से, या फिर हालांकि उसने ऐसा नहीं किया. इट बिकॉज ही बिलीव्ड, क्योंकि वह मानता था, दैट सुसाइड वॉज समथिंग वीक, क्योंकि सुसाइड ऐसे व्यक्ति करते हैं जो वीक एंड कॉवर्डली, कॉवर्ड होते हैं, जो कि डरपोक होते हैं. कॉवर्डली मीन्स होता है डरपोक. पीपल डिड, ऐसे व्यक्ति करते हैं जो कि डरपोक या वीक होते हैं, ठीक है. एंड ही वॉज नेदर वीक नॉर कॉवर्डली, तो वो कह रहा कि ना तो वो वीक था और ना ही डरपोक था. देयरफॉर ही चूज
टू ओवरकम दिस पेन, किसी तरीके से उसने इस पेन से बाहर निकलने की कोशिश की, rather than पेन ऑफ लूजिंग हिज फैमिली बाय किलिंग हिमसेल्फ, कि पेन ही उसको ख़त्म कर दे, इससे बेटर कि उसने पेन से बाहर निकलने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो तो पहले एक सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता था, पर वो उसका मानना था कि डरपोक और वीक लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए उसने इस पेन से बाहर निकलने की कोशिश करी कि पेन ही उसको ख़त्म कर दे, इससे बेटर है कि पेन को ख़त्म किया जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जॉर्ज हैड बीन वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ व्हेन ही फैमिली वॉज अलाइव। यहाँ पे बताया जा रहा कि जब उनका परिवार जीवित था तब जॉर्ज अपने जीवन में बहुत ही सफल व्यक्ति थे। ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, उस दौरान जॉर्ज हैड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिज चिल्ड्रन फ्यूचर एजुकेशन। उस दौरान जॉर्ज ने बहुत सारा पैसा जुटाया हुआ था अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एजुकेशन के लिए। जॉर्ज वॉज द वेल्थेस्ट बिजनेसमैन इन द विलेज एट दैट टाइम। जॉर्ज जो थे उस टाइम पे बहुत ही धनी थे। वेल्थेस्ट मतलब होता है धनी, बिजनेस मतलब मैन मतलब व्यापारी अपने गांव की। उस टाइम पे जॉर्ज बहुत ही धनी बिजनेसमैन थे अपने गांव के, ठीक है, व्यापारी थे। इवन नाउ, अब भी जॉर्ज हैड अ लॉट ऑफ मनी। जॉर्ज के पास अब भी बहुत सारा पैसा था, बट ही कुडंट फिगर आउट व्हाट ही वुड डू विथ दैट मनी व्हेन ही हैड नो फैमिली लेफ्ट, की मतलब वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि अब उस मनी का वो क्या करे, क्योंकि उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा था। वन डे वाइल जॉर्ज वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द मार्केट, एक दिन जब जॉर्ज बाजार से वापस आ रहे थे, ही सॉ, उन्होंने देखा सम पुअर चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट। दे लुक्ड एक्सट्रीमली इम्प्रूव्ड बेरिंग टॉन क्लॉथ। जब वो मार्केट से वापस आ रहे थे तो वो देखते हैं कि स्ट्रीट पे पुअर बच्चे, गरीब बच्चे खेल रहे हैं जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। लुक्ड एक्सट्रीमली इम्प्रूव्ड बेरिंग टॉन क्लॉथ, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, जो जब मार्केट से वापस आ रहे थे तो उन्होंने कुछ गरीब बच्चों को स्ट्रीट में, मतलब गली में खेलते हुए देखा। ठीक है, जॉर्ज आस्क देम, जॉर्ज ने उनसे पूछा, व्हाई दे डिडंट गो टू स्कूल, कि आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। द चिल्ड्रन रिप्लाइड, बच्चों ने रिप्लाई दिया, दैट दे वांटेड टू गो बट देयर पेरेंट डिडंट हैव इनफ मनी, मतलब कि हम स्कूल जाना चाहते हैं पर हमारे फैमिली के पास, हमारे परिवार के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि टू एजुकेट देम, कि वो हमें पढ़ा लिखा पाएँ, कि वो हमें एजुकेशन दिला पाएँ हम। ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं वो जॉर्ज से बोलते हैं कि हम तो पढ़ना लिखना चाहते हैं पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, अपॉन हियरिंग द चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों की प्लिग्ड मतलब होता है दुर्दशा। ठीक है, बच्चों की इस तरीके से दुर्दशा देख कर या फिर हियरिंग मतलब सुनकर, एन आइडिया स्ट्रक्ड जॉर्ज, एक विचार आता है जॉर्ज के माइंड में। वाई नॉट यूज ऑल द मनी ही हैड टू बिल्ड स्कूल एंड हॉस्पिटल इन द विलेज, कि क्यों नहीं मैं अपने सारे पैसे स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में खर्च कर दूँ विलेज के लिए, गांव के लिए, वेयर चिल्ड्रन कुड स्टडी फॉर फ्री, और बच्चों को जो है तो मैं फ्री में, मुफ्त में शिक्षा दिलाऊं और चिकित्सा दिलाऊं। ठीक है, कुड रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनके उपचार के लिए मैं फ्री में सब चीज़ प्रोवाइड करूं। तो ये सारी बातें सुनकर उनके जॉर्ज के माइंड में ये आइडिया ट्रिक करता है, ये आइडिया आता है, क्यों ना सारे पैसे गांव के स्कूल और अस्पताल बनाने में लगाया जाए जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सके और गरीबों को चिकित्सा उपचार मिल सके। ठीक है, बच्चों की इस तरीके से दुर्दशा देखकर, प्लिग्ड मतलब होता है दुर्दशा। ओके, सारे सेंटेंस का मतलब यही होगा। नाउ, अब
जॉर्ज वॉज वेरी हैप्पी, जॉर्ज बहुत खुश था, बिकॉज ही न्यू हाउ टू यूज हीज मनी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसको अपनी मनी का, अपने पैसे का क्या करना है। ही इन्वेस्ट ऑल हिज मनी टू इस्टेब्लिश टू स्कूल एंड अ लार्ज हॉस्पिटल इन द विलेज, उसने अपने सारे पैसे स्कूल और हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने में लगा दिए, 2 हॉस्पिटल 2 और स्कूल, ठीक है, एंड लार्ज हॉस्पिटल और एक बड़ा हॉस्पिटल, ठीक है, प्रोवाइडिंग मच नीडेड कन्वीनियंस टू द इंटायर विलेज, जॉर्ज और उन्होंने सारे विलेज को ये सारी सुविधा प्रोवाइड कर दी। जॉर्ज हिमसेल्फ आल्सो टॉट एट द स्कूल, जॉर्ज ने भी सीखा था स्कूल में, विच केप्ट हिम बिजी एंड कंटेंट, ठीक है, कि अपने आप को, और इसी तरीके से वो स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में खुद को भी बिजी रखने लगा। सो जॉर्ज ने बच्चों के लिए स्कूल इस्टेब्लिश करी, ठीक है, ही इन्वेस्ट ऑल हिज मनी टू इस्टेब्लिश 2 स्कूल, उसने 2 स्कूल बनवाई बच्चों के लिए गांव में, और लार्ज हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल दिया, प्रोवाइडेड मच नीडेड कन्वीनियंस, जो भी उनको आवश्यकता था वो प्रोवाइड करी, और इसी चीज़ में वो अपने आप को बिजी रखने लगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।